सोक्रेटिस की बड़ी फेमस सेइंग है, द ग्रेटेस्ट नॉलेज इज व्हेन यू रियलाइज, व्हेन यू नो दैट यू डोंट नो एनीथिंग। जब मैंने ये पढ़ी तो मेरे को बड़ा ही कंफ्यूजन हुआ इसके अंदर में कि कुछ नहीं जानना ग्रेटनेस है कि जानना ग्रेटनेस है। तो काफ़ी टाइम लगा इस बात को समझने में। एक्चुअली अगर हम देखें ना तो ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हमारा जो बिलीफ लेवल है, ये भी इसी वजह से 3 स्टेजेस में काम करता है। सबसे पहला स्टेज तो ये एक्चुअली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है। व्हेन वी आर चाइल्ड एंड वी हैव अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, व्हेन वी रियली डू नॉट नो एनीथिंग एंड अ चाइल्ड इज ऑलवेज वेरी इंक्विजिटिव, very excited to know things to know more about things that excite him. तो वो हमेशा बड़ा एक्साइटमेंट रहता है and wants to know more. लेकिन but what happens as we grow up, एक पैराडाइम शिफ्ट होता है, एक सोच के अंदर में बदलाव आता है, बिकॉज अब हमको ये लगने लगता है कि लाइक वी हैव सीन अ लॉट, वी नो अ लॉट, वी हैव डन अ लॉट, तो कहीं ना कहीं एक बिलीफ ही आ जाता है, वी क्लोज्ड हो जाते हैं हम, एंड वी फील कि लाइक वी डोंट वांट टू नो एनीथिंग मोर, हमको सब कुछ मालूम है। एक ये बिलीफ आने लग जाता है, बस वहीं से ही स्टॉप हो जाता है सब चीज़ों के अंदर में। और अब क्या होता है कि डोंट वी नो एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, और फिर वहाँ से शुरू होता है विजडम दिखाने का, हर बात पे अपनी ओपिनियन देने का, और एक क्लोज माइंड शुरू हो जाता है, वेयर वी स्टॉप सीइंग व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर अस, द ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, द ग्रेट मार्वल्स लाइंग अहेड, और वहीं से शुरुआत होती है डिक्लाइन की। बिकॉज व्हेन वी स्टॉप लर्निंग, व्हेन वी स्टॉप सीइंग अराउंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, तो हम एक क्लोज बॉक्स के अंदर में चले जाते हैं। दैट्स अ मेजर डिफरेंस। वहाँ से हम टीचेबल होना बंद कर देते हैं और बड़ा मेजर फर्क आ जाता है। फिर एक नेक्स्ट लेवल आता है वहाँ पर, जहाँ पर कि हमको थोड़ा सा एक रेवलेशन होता है, एंड देन वी स्टार्ट रियलाइजिंग नो, इट्स नॉट दैट वी नो एवरीथिंग, कुछ हमें बहुत कुछ नहीं भी मालूम है, और कहीं ना कहीं पे वो एक डिज़ायर आने लगती है, वेयर वी वांट टू नो व्हाट इट टेक्स, वी वांट टू नो व्हाट इट टेक्स। वहाँ से एक बड़ा बदलाव भी शुरू होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अभी भी हमने एक वॉल लगा रखी है अपने आगे, बिकॉज हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी सराउंडिंग्स हमें बता रही होती हैं, जो हमें रोक रही होती हैं, और इन्फॉर्मेशन लेने से हमारा बिलीफ लेवल अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो होता क्या है कि वहाँ पे अभी भी हम पैसिमिस्टिक हैं थोड़ा सा, और ओपिनियन हमारी क्लोज्ड है अभी इस बारे में। तो हम जान तो रहे हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और उसकी वजह से ऐसा होता क्या है कि जब भी कभी अपॉर्चुनिटी आती है तो हम अपनी लिमिटेशंस की बात ज़्यादा करते हैं। We tell people, we tell ourselves first कि कोई चीज़ क्यों नहीं हो सकती, हमारे में शॉर्टकमिंग्स क्या हैं और हमारे में कमियां क्या हैं, या उस चीज़ों के अंदर में हम क्या देखते हैं, पहले हम लिमिटेशंस को पहले देख रहे होते हैं। हम जानते तो हैं। सो बेसिकली द सेकेंड स्टेज इज आई नो दैट आई डोंट नो। और फिर एक थर्ड स्टेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर कि सब हमें पता लग गया that I don't know what that I don't know। अब हमें यह भी पता लग गया कि हमें क्या नहीं मालूम है, और हमने ये भी पता लगा लिया कि हमारे लिए क्या जरूरी है। तो आइए अब उसको हम कैसे हासिल करें। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इट कैन बी फाइनेंसेस, इट कैन बी स्किल्स, इट कैन बी एनीथिंग। हमारे को जो चाहिए, हमको जो चाहिए, उसके लिए हमको ये पता लग गया, वी हैव अ रेवलेशन नाउ, वी नो व्हाट वी वांट। अब हम उसको पाके रहेंगे। इमेजिन कीजिए कि ये सिचुएशन क्या होती है जब सब क्लैरिटी होती है, जब सब क्लियर हो गया है, फिर देयर इज नथिंग टू स्टॉप। तो एक्साइटमेंट आती है यहाँ पे लाइफ के अंदर, है ना। यहाँ से एक्साइटमेंट आती है, यहाँ से ऑप्टिमिज्म आता है, यहाँ से बिलीफ लेवल बढ़ता है ना। बिकॉज नाउ आई नो व्हाट आई नो, आई नो दैट आई नो। हमें मालूम है कि हमें क्या मालूम है, और अब हम सीखने को तैयार हैं, हम टीचेबल हैं, और यहीं से ग्रोथ की शुरुआत होती है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन 3 कैटेगरीज के अंदर में चाइल्ड लाइक एटीट्यूड भी वही है, आई डू नॉट नो व्हाट आई डू नॉट नो। लेकिन क्या हम वहां से शुरू होते हुए कहीं हमने अपने आप को क्लोज कर दिया है? हम थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस करें। हमको मालूम है कि हम में कमियां क्या हैं, तो लेकिन क्या हम अपने आप को वहीं पे रोक रहे हैं?
या अब हमने वो आइडेंटिफाई कर ली है कि हमारी कमियां क्या हैं, सो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको लेके अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो आस्क योरसेल्फ. आई नो दैट आई डोंट नो, बट इज दैट ऑल? आइए हम हमको सॉल्यूशंस पे काम करें. आइए अब जानें कि भाई वो क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो आइए अब उनको पाते हैं. देयर इज़ नो वर्च्यू इन सेइंग दैट आई डोंट नो. इट्स गुड. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जो नीचे हैं उसके अंदर में दीजिए. मेरे को बताइए कि हम और किन किन सब्जेक्ट्स पे बात कर सकते हैं. ओके.